बहुत समय पहले मिला था मैं प्यारी पहाड़ी मैना से। चहक कर रही थी स्वागत, गा रही थी गाना। कभी बैठती आकर मेरी खिड़की पर, कभी मंडराती मेरे आसपास। होते चूजे भी साथ, चहकता मैं भी साथ साथ। मनोरम था ये सब। अब सब आगे बढ़ गया है, रंग बदल गया है। पहाड़ी मैना अब खिड़की पर नहीं है, उसे रखा है बड़े बाग में, घेर कर चारों ओर, जिससे जम सके वो अंडे, से कर दे सके चूजे अपने, करे वंश वृद्धि। वो ये कर नहीं पा रही है। खिड़की कमरे के अंदर आ गई है। अब वो राज पक्षी है, उसे बचाकर बढ़ाना है। पंख के साथ अब भी उड़ती है वो, बस फैला नहीं पाती उन्हें इच्छा अनुसार। होती है खूब देखभाल उसकी, पता नहीं क्यों रोती है तब भी। जन नहीं पाती बच्चे, बस चीखती रहती है। पहाड़ी मैना नाम की एक कविता पगडंडी छिप गई थी, इस कविता संग्रह से मैंने ली है। ये संजय अलंग जी का कविता संग्रह है और ये छत्तीसगढ़ पर एकाग्र उनकी कविताएं हैं इस पूरे संग्रह में, तो जिसमें से मैंने आपको एक पहाड़ी मैना सुनाई थी। अब मैं आपको सुनाता हूं कि ऊंचे दरख्तों के साए में प्यार। प्यार स्वयं कदम के पेड़ों की गणना पर है। प्यार स्वयं कदम के पेड़ों की गणना पर है। वो बच्चा ऊंचे पेड़ों की छांव में डूब गया है। प्यार तो शाश्वत है और सर्वाधिक समसामयिक भी। जंगल में अब भी गुनगुनी धूप विस्तार पा रही है, हालांकि पेड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। कश्मीर से बस्तर तक यही बयार है। सुबह की धूप के टुकड़े की कमीज बना पहनना चाह रहा है, पर धूप कहां है। सभी पक्षी बंद कर देते हैं चहकना। गाती जब मैना सुनने को मीठा गाना, अब भी नीरवता ही है, अब भूल ही गया है चहकना। उसे बंद करने और उस भूलने में अंतर कोई महसूस ही नहीं कर पा रहा है। जबकि बताते हैं उनके आसपास महसूसनों को अंग रहे हैं। बच्चा ऊंचे दरख्तों के मध्य उन्हें भी खोज रहा है। प्यार को प्यार और बढ़ाता रहा होगा। साथ रहने से और भी परवान चढ़ता था, क्या कैंप और शिविर में साथ रहने से भी। अब उत्तर क्या होगा। दरख्त उसे भी अपने में समेटे रहेंगे। मीठी सुबह की गुनगुनी धूप के वस्त्र कांटों से उलझते, बदन छिलते तो मुस्कुराहट ही आती। अब यही वस्त्र पेशाब में भीग कर बदबू मार रहे हैं। बर्बादी घोटुल से शिकारों तक शरीर ढकने को तरस रही है। अल्हड़ गोण गोडिन के जंगल में भाग जाने पर खोजने वाला ही नहीं रहा। माण को पूजने वाला और अबूझ ही बना रहे। राजा रानी ना तो जुताई करते हैं, ना ही रथ पर बैठते हैं। चाह अवश्य समंदर से मत्स्यगंधा की है, राजा रानी ये जरूर कह रहे हैं कि प्यार क्या शापित हो चला है, जो भेजा जा रहा है घोटुल में आनंद मारने, शिकारों को डुबोने। आधी रात का निधन नागफनी से ही जन्म लेता है। चिनार, गुलाब, महुआ, सल्फी रौन दिए गए हैं। पिघलती संगीनें और बूट भी प्यार ही मांग रहे हैं। संगीनों और बूटों को दफनाया साथ ही जाना है। मां ने मारने की आज्ञा दी है। बस प्यार दरख्तों के मध्य कोई खोज नहीं पा रहा है। बच्चा अब भी प्रयासरत है। रानी संगीन के नोक पर खड़ी नृत्य को साध रही है। राजा छीजन और चीथड़ों के मध्य भी रसीली बोटी पा गया है। प्यार मां के साथ ही झूम रहा है। बच्चा उससे चिपका हुआ है, बाकी तो गोली खा रहे हैं। उम्मीद है आपको इस कविता का मर्म समझ में आया होगा। बहुत गहरी बात संजय अलंग जी ने इस कविता में कही है। चलिए, झुमका। मैं झुमके के शहर से आता हूँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो इस कविता का नाम है झुमका बांध। ये झुमका और वो झुमका अलग ही है, लेकिन मुझे नाम पसंद आ जाता है तो फिर मैं कविता सुना देता हूँ।
अल्हड़ गदराई युवती सा बहता, अलमस्त बरसाती नाला है झुमका। देखिए, वो झुमके की बात अलग थी और ये झुमका जो है वो नाला का नाम है। कि अल्हड़ गदराई युवती सा बहता, अलमस्त बरसाती नाला है झुमका, लगा बनने उस पर बांध, स्थाई सन्नाटे में पसरे मेरे कस्बे में शोर मच गया। कस्बे से झुंड के झुंड उसे देखने जाने लगे, इंजीनियर ठेकेदारों की फौज आने लगी। कस्बे का व्यापार बढ़ निकला, बातों का भी। नए नए लोग आए, लोगों को शगल मिला, बेरोजगारों को काम, व्यापारियों को दाम। कस्बा फैलने लगा, नगर बनने लगा, शराब आई, चाकू आया, गुंडे आए। लोग फुटबॉल भूले, रामलीला भूली, क्रिकेट आया, कॉलेज आया, वीडियो पार्लर खुले। कस्बा संपन्न दिखने लगा। कुछ वर्ष चहल पहल रही, बांध पूर्ण हुआ, इंजीनियर गए, ठेकेदार गए, पैसा गया, फुटबॉल गई, शराब रह गई, ढाबे रह गए, बेरोजगारी रह गई, झुमका पर राजा का नाम चढ़ा, कस्बा चीजों का आदी हो गया, सरकार काम देने की नहीं। झुमका बांध की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। चलिए अब एक कविता और लेते हैं। इसका शीर्षक है भोर, खदान और शाम। भोर हुई, पौ फटी, मैं झटपट बिस्तर से निकला। अभी तक भी थके और अकड़े बदन से अंगड़ाई ले थकान और अकड़न झटकी, फटा पर निवृत्त हो चाय के साथ टोस्ट अटकी, टोपी और बूट लगा हुआ तैयार, उठाई मोटरसाइकिल और जा पहुंचा मुहाने। कर प्रविष्टि पंजी में दी उपस्थित, उठा औजार, जा घुसा खदान में, फावड़े को कंधे पर रखे जिसके बेंट पर लटका रखा था टिफिन का झोला। अब जब खोदने लगा खनिज, एक गड़गड़ाहट के साथ दूर तक उठा गुबार, जिसने ढक लिया मुझे और उड़कर जा बैठा मुझ पर, मेरे खाने पर। झाड़ू से मैं फिर जा लगा काम पर। काम निपटा, खोला टिफिन, खाई रोटी। अब नहीं लाता मैं भात टिफिन में, उसे लाना है कठिन। बदल ली मैंने आदत और अपना खान पान, अब लाता हूं मैं रोटी, नहीं लाता भात। खाकर फिर उठाए औजार, लगा खोदने खनिज, भरने लगा बाल्टी। शाम तक टूट गया पूरा बदन, देने लगा दर्द हाथ और गोड़। नहीं रहा नहीं अब जांगर, थके लौटते कदम और उस पर सीम की पतली और सकरी मोटाई लगातार झुकाती ही जा रही थी कमर कि निकल सकूं बाहर। थके और बोझिल कदमों से जब आया बाहर, खुली हवा थी चारों ओर। उसके अंदर जाते ही फेफड़ों को भारेपन का एहसास हुआ। जो अभी तक अटा था खनिज की गर्द और धूल से, उसे खकार तक गले तक लाया। उसे खकार तक गले तक लाया और दूर थूक दिया खनिज से रंगीन हुआ बलगम। जमा कर औजार, उठाई मोटरसाइकिल, थकी और मिचमिचाती आंखों के साथ थका हारा जा पहुंचा क्वार्टर, जो है अब मेरा घर, जहां अब शुरू होगी मेरी दिनचर्या भोर को शाम में बदलकर। तो संजय अलंग जी की ये कविताएं छत्तीसगढ़ की जिंदगी को कितनी सच्चाई और कितनी बेरहमी के साथ दिखाती हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा, और खास तौर से आदिवासी इलाकों की। तो पगडंडी छिप गई थी, ये कविता संग्रह है संजय अलंग जी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और किताब घर प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।